दोस्तों सलाम। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाते हैं जो हिम्मत, दिलेरी और इंसाफ की अलामत है। ये कहानी है एक खातून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोनिया खां की, जो दिल्ली के करीब एक जिला की सरबराह हैं। सोनिया खां एक खूबसूरत, सिल्म और स्मार्ट खातून हैं, जो हमेशा अपने काम में पेशावराना और आवाम दोस्त रहती हैं। इस रात वो एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थीं, जहां वो नीली रंग की शानदार साड़ी में मलबूस थीं, जो उनकी खूबसूरती को मजीद उजागर कर रही थी। उनकी मुस्कुराहट और बातचीत का अंदाज हर एक को मुतासिर कर रहा था। ये कहानी न सिर्फ एक दिलचस्प मुहिम जोई है, बल्कि एक सबक भी, कि मुश्किल वक्त में हिम्मत और जहानत से कोई भी हालात को पलट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सच्ची कहानी। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। दिल्ली के एक परहजूम शादी हाल से निकलकर नौजवान डीएम सोनिया खां अपनी स्कूटी पर घर की तरफ रवाना हुए। सोनिया एक पढ़ी लिखी, खुद मुख्तार और खूबसूरत खातून थी, जिनकी मुस्कुराहट हर एक को अपना दीवाना बना देती थी। शादी की तकरीब में वो अपनी दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी कि अचानक उनके फोन पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ से उनकी बड़ी बहन की घबराई हुई आवाज थी, प्रियति, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, फौरन घर आ जा। ये सुनते ही सोनिया का दिल धक से रह गया। उन्होंने बगैर किसी से कुछ कहे जल्दी से तकरीब से निकलने का फैसला किया और अकेली ही घर की तरफ निकल पड़े। सुनसान सड़क पर रात के गहरे अंधेरे में सोनिया की स्कूटी तेजी से चल रही थी। उनका दिल खौफ से भरा हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ की फिक्र में गुम थी। अचानक रास्ते में कुछ लोग नाका लगाकर लोगों को रोक कर लौट रहे थे। वो मोबाइल, पैसे और औरतों से ज़ियोरात छीन रहे थे, न देने पर तशद्दुद कर रहे थे। सोनिया ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने स्कूटी को वापस मोड़ने की कोशिश की। तभी एक डाकू ने देख लिया और फौरन जोर से बोला, ये लड़की कहाँ भाग रही है? रख। सोनिया ने स्कूटी को भगाना चाहा तो डाकू ने पीछे से भागकर पकड़ लिया और कहने लगा, बड़ी तेज बनती है, अभी बताता हूं तुझे। इसी वक्त बाकी डाकू भी उनके पास आ गए। एक जो उनका बास लग रहा था गरज कर बोला, ये क्या हो रहा है? डाकू ने कहा, बास, ये लड़की भाग रही थी, मैंने पकड़ लिया। बास ने कहा, ये लड़की कहां से आ रही हो? सोनिया ने कहा, एक दोस्त की शादी से आ रही हूं, और तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका? और ये लोगों को रोक कर क्या कर रहे हो? सोनिया ने डरते बगैर कहा। बास ने तीव्री चढ़ाकर बोला, सवाल सिर्फ हम करेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगी, समझी? अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा होगा तुम्हारे साथ। तुम नहीं जानती हम कौन हैं? वो सब सोनिया को आम लड़की समझ रहे थे। उनको पता नहीं था कि उनके सामने उस जिला की डीएम खड़ी हैं। सोनिया ने डरते बगैर कहा, तुम मुझे नहीं जानते, जाने दो मुझे। तभी उनका एक साथी बोला, बास, ये लड़की बड़ी अकड़ दिखा रही है, इसकी अकड़ न निकालें? बास ने कहा, सही कह रहे हो, चलो निकालते हैं उसकी अकड़। बड़ी अकड़ वाली सीधी की है मैंने। सब हंसने लगे। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और सोनिया को बाजुओं से पकड़कर स्कूटी से उतारने लगा। नीचे उतर, हमारे सामने अकड़ती है, आज तुझे सीधा करते हैं। सोनिया ने डरते बगैर उसका हाथ झटक कर जोर से कहा, खबरदार किसी ने मुझे छूने की कोशिश की। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, अंदर करवा दूंगी। तभी बास बोला, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? पकड़ो उसको और ले चलो अपने अड्डे पर, वहां उसकी अकड़ निकालेंगे। सोनिया ने सोचा कि अपनी असलियत जाहिर करें, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रहें कि इस वक्त अपनी असलियत जाहिर करना खतरे से खाली नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तभी उनका एक साथी बोला, सोचना छोड़ और चल हमारे साथ। वो सोनिया को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने लगा। सोनिया ने गुस्से से बोला, छोड़ छोड़ मुझे, और अपना बाजू छुड़ाने लगी। बास बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, पकड़ो सब और ले चलो अपने ठिकाने पर। उन्होंने सोनिया को पकड़ा और अपनी गाड़ी, जो कि ब्लैक कलर की जीप थी, में धिका देकर बैठा दिया और सब उनके साथ जड़कर बैठ गए। सोनिया ने उनकी गुस्से से कहा, दौर हो जो मुझसे। सब कहकाए मारकर हंसने लगे। बड़ी शरीफ बनती है, अभी निकालते हैं तेरी शराफत। बास गाड़ी में आगे सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। गाड़ी के टायर चीखे और वो सड़क पर दौड़ने लगी। सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे कि आज की रात अच्छी रही, माल भी मिला है और खूबसूरत लड़की भी, आज मजा आएगा। इस तरह की फहश बातें करते कहकाए लगा रहे थे। सोनिया खामोश बैठी, इनसे निपटने का प्लान बनाने लगी कि कैसे उनसे बचा जाए। ये जुर्म पेशा लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सोनिया ने गाड़ी के बाहर देखा कि कोई पुलिस वाला नजर आ जाए तो वो शोर मचाकर उनको पकड़ा दें।
लेकिन रात के उस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट में आवारा कतों के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। तभी गाड़ी एक कुच्चे रास्ते पर मड़ गई जो जंगल की तरफ जा रहा था। सोनिया को तशवीश हुई कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वो तेजी से सोचने लगे कि कैसे इस मुश्किल से निकला जाए। अचानक गाड़ी एक वीरान घर के आगे रख गई। सब उतरने लगे। बास ने कहा, "ओए नंबर 3, लड़की को भी नीचे उतार, बेचारी बैठे बैठे थक गई होगी।" वो सब एक दूसरे को नंबर से पुकार रहे थे नाम छिपाने के लिए, लेकिन सोनिया सब समझ रही थी। नंबर 3 बोला, "आए लड़की, चल नीचे उतर, तेरा ससुराल आ गया।" उसकी इस बात पर सब कहकाए मारकर हंसने लगे। सोनिया खामोशी से गाड़ी से उतरे और उधर उधर देखने लगे कि ये कौन सी जगह है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी जगह है। नंबर 3 बोला, "लगता है बास, लड़की भागने का इरादा कर रही है।" नंबर 2 बोला, "यहां से भागकर कहां जाएगी, अब तो कुछ दिन इधर ही रहना पड़ेगा।" और कहने लगा, "हमारा बास बड़ा दिल वाला है, तुझे बड़े प्यार से रखेगा।" वो सब लोग सोनिया को लेकर घर के अंदर दाखिल हो गए। घर का मंजर देखकर सोनिया दंग रह गई। घर क्या था, जर्म का एक गढ़ था। लोट का माल, इसलाहा, महंगे हथियार, राइफलें, पिस्तौल और उनके और साथी भी थे। चोरों के चेहरों पर मासिक थे जो उनकी शनाख्त छिपाने के लिए पहने हुए थे। बास को देखकर सब चौंकने हो गए और बास के साथ लड़की देखकर तो उनके चेहरे खुल गए। कहने लगे, "बास, क्या माल लाए हो? आज तो मजा आएगा।" बास ने हुक्म दिया, "लड़की को कमरे में बंद कर दो, कुछ खा पी लें, फिर उसकी अकड़ निकालते हैं।" सब कहकाए लगाकर हंसने लगे। सोनिया खामोशी से सब देख रही थी। नंबर 3 ने सोनिया को बाजू से पकड़ा और खींचकर एक कमरे में ले गया और सोनिया के साथ छेड़छाड़ करने लगा। सोनिया ने एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा तो वो हक्का बका रह गया कि मासूम सी दुखने वाली लड़की इतनी हिम्मत करेगी। वो गुस्से से आंखें दिखाता हुआ ये कहकर कमरे से निकल गया कि एक बार बास से फारिग हो जाओ, फिर तुझ से इस थप्पड़ का बदला लूंगा। सोनिया खामोशी से खड़ी रही। नंबर 3 ने बाहर से कंडी लगा दी। सोनिया इधर उधर देखने लगे कि कोई भागने की जगह मिल जाए। उनका दिमाग बड़ी तेजी से सोच बचार कर रहा था कि कैसे इस जंगल से निकला जाए। बाहर सब जोर जोर से बातें कर रहे थे, सोनिया के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे, अपने अपने इरादे बता रहे थे। एक बोला, "एक बार बास इस लड़की से निपट ले, फिर मेरी बारी।" नंबर 3 बोला, "बास, तेरे बाद लड़की मेरे पास आएगी, मैंने उसे पकड़ा है।" बास बोला, "अच्छा अच्छा, तुझे भी मौका मिलेगा, खुश हो लेना।" सोनिया कमरे के अंदर सब सुन रही थी और वहां से निकलने की प्लानिंग कर रही थी। दरवाजा बाहर से बंद था और खिड़की के आगे भी गरल लगी हुई थी। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी बास की आवाज आई कि रात काफी गुजर गई है, कुछ देर आराम कर लो, कल इस लड़की को देखेंगे। सोनिया ने इत्मीनान का सांस लिया कि काफी टाइम मिल गया है, अब कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा यहां से निकलने का। तभी नंबर 3 की आवाज आई, "बास, इतनी खूबसूरत लड़की के होते हुए आराम कैसे आएगा? मैं तो उसके कमरे के बाहर रहूंगा, उसकी खुशबू का मजा लूंगा।" सब हंसने लगे। बास सर्द लहजे में बोला, "कोई उस लड़की के करीब नहीं जाएगा, सब सो जाओ।" अंदर कमरे में सोनिया ने सुकून का सांस लिया। आहिस्ता आहिस्ता सबकी आवाजें खामोश हो गईं। उनकी जगह अब खर्राटों ने ले ली। सोनिया तेजी से कमरे की तलाशी लेने लगें, लेकिन कुछ न मिला। दरवाजे को हिलाया तो वो बाहर से बंद था। अचानक सोनिया की नजर एक रोशनदान पर पड़ी जिससे बड़ी आसानी से निकला जा सकता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि रोशनदान काफी ऊंचाई पर था। सोनिया ने इधर उधर देखा, एक चारपाई के अलावा और कुछ न था। सोनिया ने चारपाई को एहतियात से उठाकर दीवार के साथ लगाया कि कोई आवाज न सुन ले कि कमरे में कुछ चल रहा है। थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई आवाज न आई। सब गहरी नींद में थे। सोनिया ने सोचा, लगता है सब सो गए, अब यहां से निकलने की कोशिश करती हूं। सोनिया चारपाई पर चढ़कर जब रोशनदान के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि वहां से घर का पिछला नजारा आ रहा था। उसका मतलब है कि अगर रोशनदान से निकल गए तो फिर भागना आसान होगा। सोनिया ने हिम्मत करके रोशनदान पर चढ़े और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। पहले जितना आसान लग रहा था बाहर निकलना, अब इतनी मुश्किल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से सोनिया रोशनदान से बाहर निकले और नीचे छलांग लगा दी। सोनिया तरबियत याफ्ता थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज ना हो और उसमें वो कामयाब रहीं। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा,
बस सामने की तरफ बेआवाज कदमों से भागने लगे। काफी भागने के बाद जब अचानक एक मोड़ आया, जैसे ही वो मोड़ मड़े सामने एक सड़क थी। सोनिया का दिल खुश हो गया। अब कोई खतरा नहीं। वो सड़क के किनारे एक दरख्त की ओट में छपकर खड़ी हो गई, किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। साथ साथ पीछे भी देखती रहीं कि कोई आ ना जाए, लेकिन पीछे सब खामोशी थी। रात बहुत गहरी थी। जानवरों की आवाजों के अलावा कुछ सुनाई ना दे रहा था। सोनिया सड़क की तरफ देख रही थी। दौर से किसी गाड़ी की लाइट से नजर आ रही थी। सोनिया चौंकना हो गई। धीरे धीरे गाड़ी करीब आने लगी। सोनिया ने देखा कि कोई ट्रक लग रहा है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, सोनिया भागकर उसके सामने आ गई। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई और खिड़की से मुंह निकालकर कहने लगा, वे पागल हो गई, गाड़ी के नीचे आना है। ब्रेक न लगाता तो तेरा राम नाम सताया हो जाना था। सोनिया ने देखा कि वो एक सिख है। वो जल्दी से उसके पास गई और तेजी से बोले, सरदार जी, मैं उस जिला की DIM हूं। मुझे कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया था। मौका पाकर मैं वहां से निकल आई। मेहरबानी करो और मुझे करीबी थाने तक ले जाओ। सिख सरदार हका बका रह गया। हिकलाते हुए बोला, तो फिर बाहर क्यों खड़ी हैं? जल्दी से अंदर आ जाओ। सोनिया जल्दी से ट्रक पर सवार हुए तो ड्राइवर ने गाड़ी को भगा दिया कि जितनी जल्दी हो वो इस जगह से निकल जाएं। रास्ते में वो सोनिया की तारीफें करने लगा कि बड़ी हिम्मत की है जी आपने। लेकिन सोनिया उसकी बातों को नहीं सुन रही थी। वो प्लान तरतीब दे रही थी कि कैसे इन गुंडों को पकड़ना है। इतने में ट्रक एक थाने में दाखिल हो गया। सरदार बोला, लो जी, आपका थाना आ गया। सोनिया ने शुक्रिया अदा किया और ट्रक से उतरकर थाने के SHO के कमरे की तरफ चली गई। उस थाने का SHO इंस्पेक्टर विकास राव सोनिया को जानता था। जैसे ही उसने सोनिया को देखा तो फौरन खड़ा हो गया। सैल्यूट मारकर बोला, मैडम, आप रात के उस वक्त सब ठीक तो है ना? सोनिया को पता था कि विकास एक टैलेंट ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा, बातों का वक्त नहीं, अपना मोबाइल मुझे दो और अपनी टीम को यहां जमा करो, एक ऑपरेशन करना है। विकास ने यस मैडम कहकर मोबाइल सोनिया को दिया और खुद वायरलेस पर थाने की बेहतरीन टीम को बुलाने लगा। सोनिया ने मोबाइल पर अपने ऑफिस से राबिता किया। आगे से आवाज सुनकर बस इतना कहा, मैं DIM सोनिया खां हूं, फौरन खैरपुर थाने पहुंचूं, मैं वहीं इंतजार कर रही हूं। मोबाइल से पूछा गया, मैडम, खैरियत तो है, आप वहां क्या कर रही हैं रात के उस वक्त? लेकिन सोनिया ने जवाब दिए बगैर फोन बंद कर दिया। सोनिया थाने के एक कमरे में टहलती हुई प्लान सोचने लगी कि कैसे पकड़ना है। तभी कुछ सोचकर वो इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गई। इतने में थाने का अमला और उनके ऑफिस के लोग भी पहुंच गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि रात के उस वक्त मैडम थाने में क्या कर रही हैं। सोनिया ने सबको बताया कि कैसे कुछ लोगों ने उनको अगवा किया और वो कैसे बचकर थाने पहुंच गईं। थाने का अमला और मैडम के ऑफिस के लोग पहले तो हका बका रह गए, फिर सब तालियां बजाने लगे। सोनिया ने कहा, वक्त कम है, सब मेरी बात पर ध्यान दो। सोनिया ने उनको प्लान बताया और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन साइलेंट रखा। सब तैयार होकर दो गाड़ियों में बैठ गए। एक में विकास और सोनिया और दो सिपाही, दूसरी गाड़ी में सोनिया के ऑफिस के लोग और थाने का अमला। गाड़ियां जंजीर से निकले और सड़क पर सरसरने लगे। सब गहरी सोच में थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मतलूबा मकाम से कुछ दूर सोनिया ने गाड़ियों को रोकने का हुक्म दिया। सब रख गए। सोनिया ने कहा, यहां से पैदल जाएंगे ताकि गाड़ियों की आवाज सुनकर वो जाग न जाएं। सब खामोशी से सोनिया के पीछे चलने लगे। सोनिया ने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ था और चौकने अंदाज में आगे बढ़ रही थी। घर के करीब पहुंचकर सोनिया ने सबको खामोश रहने का हुक्म दिया और खुद वहां का जायजा लेने लगे। रात के 3 बज रहे थे और ये गहरी नींद का वक्त होता है। सोनिया ने विकास से कहा, लगता है सब सो रहे हैं, मौके अच्छा है, ऑपरेशन शुरू करें। विकास चंद सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन सोनिया ने रोक दिया और कहा, मुझे पता है कहां से जाना है। विकास ने सर हिला दिया। सोनिया सबको लेकर इस जगह पहुंचे जहां से वो भागी थी। सब उस जगह को देखकर सताइशी नजरों से सोनिया को देखने लगे। सोनिया ने विकास के साथ जगह का जायजा लिया तो उन्हें एक जगह नजर आई जहां से वो अंदर जा सकते थे। सोनिया ने विकास को इशारा किया। विकास आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दीवार में एक सुराख से अंदर का जायजा लेने लगा। वापस आकर सोनिया को बताया कि सब सो रहे हैं, तो सोनिया ने आगे बढ़ने का कहा। एक सिपाही जो फिरतेला था फौरन दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। सब साकित गए कि कहीं कोई जाग न जाए
लेकिन लगता था आज इन चोरों की किस्मत भी उनकी तरह सो रही थी कि कोई हरकत ना हुई तो सब एक एक करके अंदर जाने लगे। सबसे आखिर में विकास और सोनिया अंदर दाखिल हो गईं। अभी तक सब सो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के बाद उनको सोने का मौका मिला हो। घर में खिराटों की आवाज के अलावा घड़ी मोड़ जैसी खामोशी छाई हुई थी। विकास ने हमला करने का इरादा किया, लेकिन सोनिया ने उसे रोक दिया। विकास को सोनिया ने अपना प्लान बताया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिर हिलाकर सिपाहियों के पास गया और उनको सोनिया का प्लान बताया। सब सोने वालों के गर्द घेरा डालकर अपने अपने हथियार सीधे करके बैठ गए। विकास भी चौकना होकर पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा था। एक सिपाही एक कर्सी लेकर आया तो सोनिया चोरों के बास के पास कर्सी पर बैठ गईं। अब चोरों के उठने का इंतजार करने लगे। रात के 4 बज रहे थे। सब खामोशी से घड़ी नजरों से चोरों को देख रहे थे। अचानक एक सिपाही को छींक आ गई। चोरों की आवाज सुनकर आंखें खुल गईं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सोनिया और पुलिस पर पड़ी हाके बिके रह गए। आंखें खुली की खुली रह गईं। बास को हैरत का ऐसा झटका लगा कि उसकी जबान जैसे गोंग हो गई। उसके होंठ हल रहे थे लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। और यही हालत नंबर 3 की भी थी। वो तो ज्यादा परेशान था क्योंकि उसने सोनिया को छेड़ा था। अब वो नहीं बचेगा। यही सोचकर उसकी हालत पतली हो गई। सोनिया और विकास उनकी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सोनिया ने कहा, हाँ भाई बास, अब तुम्हारे ससुराल जाने का वक्त हो गया है। चुपचाप उठो और गाड़ियों में बैठ जाओ। अगर कोई हरकत की तो पछताने का मौका नहीं मिलेगा। विकास ने सबको होशियार रहने का इशारा किया, लेकिन बास और उसके साथियों की तो जैसे जिस्म से जान ही निकल गई हो। उस अचानक आफताब ने उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी। सब सिर झुकाए गाड़ियों में बैठ गए और गाड़ियां थाने की तरफ भागने लगीं। सायरन की आवाज फतह का पैगाम दे रही थी। सोनिया के चेहरे पर मोराल झलक रहा था। विकास और सिपाही सोनिया को तारीफी नजरों से देख रहे थे कि कैसे सोनिया ने हिम्मत, दिलेरी और होशियारी से बगैर खून खराबे के एक मुजरिमों के गरवा को समीत सरगना को गिरफ्तार कर लिया था। उनको थाने मुंतकिल करने के बाद अमले को हदायत देकर सोनिया अपने घर चली गई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर जाकर सोनिया अपने कमरे में लेट गई। सुबह 9 बजे आंख खुली तो घर के मुलाजिम हाथों में अखबारात लिए, फूलों के हार लिए, मुस्कुराते चेहरों के साथ खड़े थे। सोनिया ने कहा, यह क्या हो रहा है? तभी उनका खास नौकर राजू बोला, मैडम, ये अखबारात देखें, आपके मार्के से भरे हुए हैं। सोनिया ने अखबारात को देखा तो सब खबरें सोनिया की रात वाले वाकये की थीं कि कैसे डीएम सोनिया खान ने हिम्मत और दुलेरी से खुद को भी छुड़ाया और मुजरिमों को सरगना के साथ गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया सोनिया की तारीफों से भरा था। डीएम सोनिया खान जिंदाबाद। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात ख्वाह कितने ही खौफनाक क्यों ना हों, हिम्मत और जहान से हमेशा फतह हासिल की जा सकती है। खैरपुर और जिला के लिए ये एक सबक है कि बदमाशों की कोई जगह नहीं और आवाम की हिफाजत हुकूमत की औलीन तरजीह है। सोनिया खां का मोराल यह है कि औरत होने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि ताकत और होशियारी से हर चैलेंज का सामना करना है। ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है कि डर के बजाय आवाज उठाएं और इंसाफ के लिए लड़ें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बराह करम हमारे चैनल टरो एस्पार्क को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।